रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज्यादती केस में आज सबसे अहम पेशरफ्त हुई है। और आज की पेशरफ्त की खास बात यह थी कि मरकजी मुलजिम मुफ्ती शाहनवाज को आज कोर्ट ने जमानत दे दी है, उन्हें बेल पर रिहा कर दिया है। और हमारे सोर्सेज ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जेल मैन्यूअल के मुताबिक तकरीबन 8 बजे आज रात मुफ्ती शाहनवाज बाकायदा रिहा हो जाएंगे। जबकि उनकी आमद के हवाले से उनके आबाई इलाके में, उनके मदरसे में एक जश्न का एहतमाम किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कल मुफ्ती शाहनवाज साहब उसी मदरसे में जहां पर उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने एक 16 साल बच्ची के साथ ज्यादती की है, वहां पर कल जुमे की नमाज खुद पढ़ाएंगे। आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। डिटेल जजमेंट आज सामने आई है। तकरीबन 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बड़ा अहम फैसला है, जिसमें बुनियादी तौर पर मुफ्ती शाहनवाज को आज बेल ग्रांट की गई है। एडिशनल एंड सेशन जज मोहम्मद वारिस जावेद ने ये तफसीली फैसला 6 सफ़ात पर मबनी तहरीर किया है। और इसके पहले 3 पेजेस में बुनियादी तौर पर उन्होंने इस केस की तफसीलात बयान की हैं कि जब यह वाक़या हुआ उस वाक़े के 2 दिनों के बाद FIR दर्ज करवाई गई। और FIR के मुताबिक मुफ्ती शाहनवाज ने अपनी ही मदरसे की तालिबा के साथ ज्यादती की, 2 दिनों से बंद रखा और उसे एक सेडेक्टिव ड्रग पिलाया गया और 2 दिनों तक उसे ज्यादती करता रहा। और इस जुर्म में उसके साथ उसी की मदरसे की टीचर मिस इशरत भी शामिल थी, जिन्हें कुछ दिन पहले बेल ग्रांट की गई है। तफसीलात के मुताबिक इन सारी डिटेल्स के बाद जज साहब ने, जो मुस्कान के वकील थे, उनका नैरेटिव सामने रखा कि जिन ग्राउंड्स पर वो मुफ्ती की बेल को रेजिस्ट कर रहे थे कि मुफ्ती शाहनवाज को बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो उनके ऊपर जो मुस्कान के वकील हैं अतीकुर रहमान साहब, उनका जो सबसे बड़ा और आर्ग्यूमेंट था, जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, वो ये था कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट कोई हतमी सबूत नहीं होती। और इसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेसिडेंट को भी अदालत के सामने रखा और कहा कि चूंकि जो विक्टिम है वो वाज़े तौर पर ये कह रही है कि मुफ्ती शाहनवाज ने उसके साथ ज्यादती की है, तो इसलिए मुफ्ती शाहनवाज की बेल नहीं बनती। इन ग्राउंड्स के ऊपर जोर दिया मुस्कान के लॉयर ने। इसके बाद जज साहब ने सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, सारी डिटेल सुनने के बाद, सारी बहस के बाद तफसीली फैसला 3 सफ़ात पर मबनी जारी किया है। और उन 3 सफ़ात में सबसे पहले जज साहब ने लिखा वाज़े तौर पर कि 14 तारीख को यह वाकया पेश आया, जबकि 17 तारीख को जाकर FIR दर्ज करवाई गई। जबकि जो वकूआ था जहां पर मुस्कान के साथ ज्यादती की गई थी, वहां से लेकर पुलिस स्टेशन तक का जो सफर था वो आधे किलोमीटर का था। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आई कि 3 दिनों तक क्यों इस सारी चीज को, इस सारे मामले को डिले किया गया। उसके बाद जज साहब ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ वो तकरीबन 18 तारीख को हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी मुस्कान ने वाज़े तौर पर कहा कि 14 तारीख को उसके साथ ज्यादती की गई है। 30 तारीख को 164 की स्टेटमेंट यानी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाई गई, जबकि जो FIR की स्टेटमेंट थी और जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई, उनमें बहुत ज्यादा चीजों में तजाद है। उसके बाद जज साहब वाज़े तौर पर यह चीज लिख रहे हैं कि मेडिकली रिपोर्ट में कोई भी चीज ऐसी साबित नहीं हो सकी कि मुस्कान को किसी भी तरह का कोई सेडेक्टिव ड्रग पिलाया गया था। और बल्कि जो हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे सारे मामले में, उन्होंने तकरीबन 26 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, उनसे बयान हल्फी लिया और 6 उस जाए वकुआ की मुख्तलिफ तस्वीर खींची हैं। और साथ साथ उन्होंने हर तरह से सर्च आउट किया और उन्हें कोई भी ऐसा मवाद नहीं मिला इंटॉक्सिकेटेड जिससे साबित हो सके कि मुस्कान को कोई सेडेक्टिव ड्रग पिलाया गया था उसके साथ ज्यादती करने से पहले। उसके बाद जज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि जो बुनियादी तौर पर जिस दिन मुस्कान के साथ ये ज्यादती की गई, उस वक्त जो लिबास उन्होंने पहने रखा था वो लिबास भी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के हवाले नहीं किया। और इन सारी चीजों को सामने रखते हुए, मेडिकल रिपोर्ट को, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को और वहां के शवाहिद को, जाए वकुआ को सामने रखते हुए जो GIT है उन्होंने मुफ्ती शाहनवाज और मिस इशरत को कॉलम नंबर 2 में डाला है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक्यूज्ड बुनियादी तौर पर, ये जो दोनों जो जिनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं ये इनोसेंट हैं। लिहाजा 62 दिनों की गिरफ्तारी के बाद हम नहीं समझते कि इस केस में मजीद मुफ्ती शाहनवाज को अंदर रखा जा सकता है या मजीद उनकी कैदोबंद की जरूरत है या उनके ऊपर मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लिहाजा हम उन्हें बेल ग्रांट करते हैं 1 लाख रुपए के मचलकों के इव्ज। आखिरी पेज में जज साहब ने वाज़े तौर पर भी यह भी लिखा कि वो अतीकुर रहमान साहब की स्टेटमेंट के साथ, इस नुक्ते के साथ एग्री करते हैं कि रेप केसेस में मोस्टली जो सोल स्टेटमेंट होती है, जो एक विक्टिम की स्टेटमेंट होती है, वो बहुत उसका वजन होता है। लेकिन अभी ट्रायल जिस मरहले पर है, इस मरहले पर सिर्फ मुस्कान की स्टेटमेंट को ही सामने रखकर प्राइम एक्यूज्ड मुफ्ती शाहनवाज को बंद नहीं रखा जा सकता। अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो ये चीज जारी रखी जाएगी। ये डिटेल जजमेंट थी और उसके बाद 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने के बाद मुफ्ती शाहनवाज को आज जो मरकजी मुलजिम हैं, जो प्राइम एक्यूज थे सारे केस में, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा जमानत पर।